स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे और उसमें विद्युत सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करेंगे, टर्मिनल वोल्टता की बात करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सेल क्या चीज़ है? सेल का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, या एक ऐसी डिवाइस जो सर्किट में या परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करती हो, सेल कहलाता है। कई सारी इसकी डेफिनेशन अपन आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, पर सिंपली एक बार इतना समझो कि सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थायी रूप से प्रवाहित करती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट। या दूसरी डेफिनेशन, सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की डिवाइस है। और भी कह सकते हैं, सेल का काम होता है सर्किट में चार्ज को आगे की ओर धक्का देना, एक प्रकार से यूनिट चार्ज पर फोर्स देना ताकि वो सर्किट के अंदर घूम सके। और चार्ज अगर सर्किट में घूमेगा तो उसको अपन कह देंगे करंट, क्योंकि उसका प्रवाह होगा। आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा भी कह देते हैं। उसके बाद बात आती है विद्युत वाहक बल की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। विद्युत वाहक बल का मतलब है कि अगर सेल के टर्मिनल खुले हैं, सिरे खुले हैं, तो सिरों पर जब हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है, कोई सर्किट नहीं जोड़ रखा है, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन टर्मिनल पर, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। वैसे ही अगर हम कोई सर्किट जोड़ दें तो सर्किट जोड़ने पर जो सर्किट के रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अर्थात सर्किट क्लोज हो, पूरा बंधा हुआ हो, ऊपर से कोई रेजिस्टेंस सर्किट में कोई जोड़ दें, तब बैटरी के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल के जो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसको हम धन टर्मिनल भी कहेंगे, दूसरे को ऋण टर्मिनल कहेंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल दो हमारे पास बैटरी के टर्मिनल होंगे। उन टर्मिनलों के बीच चार्ज का जो फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो वो उस केमिकल जिसको अपन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, उससे कोलिजन करता हुआ चलता है। और उस कोलिजन के कारण सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। अर्थात जो चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जा रहा है वो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, टक्कर के कारण। तो उस बाधा को क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो आज अपने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। एक ही टॉपिक के अंदर मैंने सारी बातें लिखी है, पहले से थोड़ा कुछ लिख रखा है ताकि टाइम बच जाए। सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको EMF बोलेंगे। टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। विद्युत सेल वह युक्ति है जो परिपथ में स्थायी धारा बनाए रखती है, या वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत सेल कहलाती है। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस विच स्टडी द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और दूसरी डेफिनेशन अपन कह सकते हैं, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसको अपन कह देंगे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल।
अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल, ये जैसे इलेक्ट्रिक सेल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम कह सकते हैं जिसमें प्लस और माइनस आयंस हो, NH4Cl का सॉल्यूशन हो सकता है, CuSO4 का सॉल्यूशन हो सकता है। जो भी हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, अभी ये समझो कि सेल को बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के मिक्सचर से बनाया जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दी जाती है। एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव चार्ज को इमिट करती हो, अपने में से इजेक्ट करती हो, धन आयन को अपने में से निकालती हो और ऋण आयन को अपने में अंदर लेती हो। दूसरा जिससे इलेक्ट्रॉन से या फिर जिससे ऋण आयन जो है, नेगेटिव आयन जो है वो इससे इमिट होते हो और पॉजिटिव आयन को अपने में लेती हो। तो जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज को इमिट कर रही है, तो उसको कहेंगे धनात्मक टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज को अपने में से इमिट करता है या इजेक्ट करता है, ठीक है, निष्कासित करता है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने डायग्राम के अंदर बताया है, दोनों इलेक्ट्रोड बताए, इनको कहेंगे इलेक्ट्रोड। दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, हालांकि आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तब पढ़ेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे इस टर्मिनल को और इसको एनोड बोलेंगे, लेकिन वो आगे की बात है। अभी अपने को इतना समझाया कि इसमें 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डायग्राम बना सकते हो। अब ये जो सेल है पूरा, ये इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें, तो ये रिप्रेजेंटिंग सिंबल है इसका, ये ठीक। इसमें एक पॉजिटिव जो है उस टर्मिनल को अपन बड़ा दिखाएंगे क्योंकि इस पर पोटेंशियल विभव जो होता है वो ज़्यादा होता है, नेगेटिव वाले पे कम, इसलिए इसकी डंडी को छोटा। ये पूरे सेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैपेसिटर में दोनों प्लेटें बराबर थी तो कैपेसिटर का प्रतीक चिन्ह कैसा बताया था अपन ने, ऐसा बताया था। लेकिन सेल का कैसा है, सेल में एक डंडी बड़ी होती है, दूसरी छोटी। जो बड़ी है उसको पॉजिटिव और छोटी है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे इसके। ठीक है, इसके ऊपर अगर अपन कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसमें करंट आई फ्लो होता है। और ये सेल का जो ई लिखा है मैंने, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसके कारण इस एक्सटर्नल पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, जिसका मान होगा V = IR। क्या होगा, V = IR। ये टर्मिनल वोल्टता होगी, आगे डेफिनेशन में लिखवाऊंगा ये। उसके बाद सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, तो डेफिनेशन देखो, विद्युत वाहक बल जब सेल खुले परिपथ में होता है, किस में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, तो सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य प्राप्त विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। दोनों सिरे खुले हैं, कोई ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं जोड़ा। तो इस स्थिति में आप मल्टीमीटर वगैरह लगा के चेक करो पोटेंशियल उसका, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट such that when no electric current is found by the cell, then the potential difference across the terminal of cell is called electromotive force. It is represented by E। कई किताब वाले इसको ऐसा भी छोटा सा E बना देते हैं, ऐसा कैपिटल E को अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ऐसा साइन बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कैपिटल E भी आप लिख सकते हो। ये था अपना अब तक का टॉपिक। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बच्चों आंतरिक प्रतिरोध की, पहले फिर टर्मिनल वोल्टता की बात करेंगे। अब है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस में भी यही बात बोल दूंगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जब गति करते हैं तो विद्युत अपघट्य द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। किसके कारण, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स खुद ही तो मूव हो रहा है और वो खुद ही दूसरों से टकरा रहा है। तो वास्तविक रूप से अगर वो अंदर की टक्कर नहीं हो सेल के अंदर,
तो जितना सेल का खुद का पोटेंशियल है उसके हिसाब से ही बाहर के सर्किट में करंट फ्लो, लेकिन कुछ करंट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, विद्युत अपघट्य जिससे सेल बना हुआ है, वो खुद टर्मिनल्स के बीच में करंट जब फ्लो होता है या चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो वो टक्कर करता हुआ आता है और उसके कारण उसमें रजिस्टेंस उत्पन्न होता है और वो रजिस्टेंस कहलाता है इंटरनल रजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने अभी आपको बताया कि सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य जो है वो विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करेगा या अवरोध उत्पन्न करेगा उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो क्या आ जाएगा? सेल में उपस्थित या प्रयुक्त विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। द ऑफेंस in the flow of current, the offense in the flow of current by the electrolytes is called internal resistance of cell. It is represented by small r, offense, ठीक है, by the electrolytes. Offense in the flow of electric current by the electrolytes is called internal resistance of cell. It is represented by small r. ये बात समझ में आ गई? अब देखो एक रिलेशन देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि खुले टर्मिनल जो है, क्या टर्मिनल? ओपन जो टर्मिनल है उस पर ईएमएफ का जो मान है वो ई है। वास्तव में ई जो है ना वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन वो ओपन टर्मिनल पर है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कहा आर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो और इस सेल के कारण करंट आई फ्लो होता हो, तो ई माइनस आई आर जो होगा वो बाहर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है बैटरी के, ये एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये कैपिटल आर जो है इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई वी इजिकल टू आर होगा। ये बैटरी ई प्लस माइनस, ये डायग्राम आप बना सकते हो बच्चों, करंट आई। तो आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस आर के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभव का पतन होगा इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण, वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। टोटल कितना दे रही है बैटरी? ई दे रही है, जिसको ईएमएफ बोल रहे हैं। तो ई माइनस आई आर किसके बराबर होगा? इस वी के। समझ में आ रही बात? तब टर्मिनल वोल्टता की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या डेफिनेशन आएगी टर्मिनल वोल्टता की? टर्मिनल वोल्टता टर्मिनल वोल्टेज, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। देखो बच्चों V से रिप्रेजेंट करें, क्या मतलब है इसका? हम कह देंगे सेल के बंद सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इसका, टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं, या विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, या आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन। तो सेल के बंद सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। आगे बात समझ, इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference across the terminal of cell in closed circuit
in closed circuit is called terminal voltage। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो if the internal resistance is small r, तब then टर्मिनल वोल्टता अब V का मान क्या होगा, विद्युत वाहक बल माइनस I इंटू R। सीधा सीधा याद रखो बस, चूंकि बाह्य प्रतिरोध R पर विभव पतन या टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज अंग्रेजी में, ठीक। एट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R द टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IR, देन तब IR बराबर हो गया E माइनस IR। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, IR प्लस I स्मॉल r, I कॉमन रह गया, कैपिटल R प्लस R, ये इस E का मान आ गया, ठीक है। दूसरा, इसी के साथ अगर हम ये और रिप्रेजेंट करें कि E माइनस V इज इक्वल टू भी तो IR होगा इस समीकरण से, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तब I इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस V अपॉन स्मॉल r, ये करंट का मान आ गया, ठीक है। अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहो, R का मान देखना चाहो तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस V अपॉन I, ठीक है। आगे से आगे ऐसे इसके मान बदलते जाएंगे, अलग अलग रिलेशन है ये आपस में। ये था टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस का मान। और देखो बच्चों, चलो और देखते हैं, इसी के साथ एक फॉर्मूला और बन जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध जिसको अपन बोल रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध, इसके नीचे और लिख दो, इसके जस्ट नीचे, इसको आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं अपन। तो R बराबर E माइनस V तो है ही, इस I का मान मैं क्या कह दूंगा, V अपॉन R कह दूंगा, यही है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू R, दैट्स ऑल। ये फाइनल आंसर अपने पास R का भी आ गया। अगर आपको करंट का मान नहीं दिया हुआ हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, पोटेंशियल डिफरेंस आप डिटरमाइन करो और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये विद्युत वाहक बल पता हो, तो आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हो। ये आगे से आगे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट ही फॉर्मूले। अब अपन कहें कि बैटरी को पूर्ण रूप से कैसे रिप्रेजेंट करें, तो बैटरी को पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध साथ में बताओ। ये टोटली बैटरी है, पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, A और B के बीच, ठीक है। अब देखो आगे है सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, नेक्स्ट टॉपिक अगला अपना। पहला कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का संयोजन। थोड़ी स्पीड से लिखते हैं बच्चों, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कौन कौन से हैं भाई, श्रेणी क्रम संयोजन, 2 नंबर कौन सा है,
समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। पहला ले लेते हैं सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, लिख दो फटाफट। यदि प्रथम सेल का ऋण सिरा, यदि प्रथम सेल का ऋण सिरा, यदि प्रथम सेल का ऋण सिरा या टर्मिनल दूसरे सेल के धन सिरे से व दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाए तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, if the negative terminal of first cell connected with second cell of positive terminal, second cell of पॉजिटिव टर्मिनल, लिख दो बच्चों साथ साथ में, एंड सेकंड सेल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल एंड सेकंड सेल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ थर्ड सेल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल, then this type of combination is called series combination। देखो बच्चों, ये पहला सेल, इसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, विद्युत वाहक बल E2, इसका EMF E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, माना ऐसे आप कह सकते हो, और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इन सब के कारण, अब याद रखो बच्चों, हमेशा करंट की हम डायरेक्शन बताते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये हुआ। ठीक है, बना दो, डायग्राम बना दो चित्रानुसार। बाह्य प्रतिरोध R पर विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता पता होना चाहिए, V = IR। ये आप कह सकते हो A, टर्मिनल कौन सा, A से यहाँ तक कह दो, B, ठीक है, A, B और ये C कहता हूँ, ABC। ठीक है, यहाँ पर भी कोई टर्मिनल बताओ यार, ये A बता दो, ये B बता दो, और ये लास्ट वाला C बता दो।
इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों, 3 सेल मैंने जोड़े हैं, या फिर ये बी बता के ये सी और ये डी बता दो, दैट्स बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं रहोगे। आप ये नहीं कहोगे सर इन दोनों का। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। बी और सी के बीच जो होगा वी बी माइनस वी सी के, और इन दोनों के बीच जो होगा वो वी सी माइनस वी सी डी। ठीक है, अब ये जो मान आएगा ना बच्चों वो आएगा वी ए माइनस वी डी के बराबर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू पहले आ जाएगा वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस सिरे पर विभव का मान कितना है, तो इसके कारण प्लस इसके कारण, दोनों के डिफरेंस के कारण आएगा यहाँ पर मान। ऐसे इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के कारण आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो होगा वो फाइनल जो मान आएगा उसके कारण होगा, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा सबका डिफरेंस। आगे बात समझ में सबके। चलो, पहले वाले के विभव पतन कितना है E1, VB पर यहाँ पर कितना आएगा, इसके कारण जो करंट फ्लो होगा। अब एक बात याद रखो, सब में करंट का मान समान रहेगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट सब में, इसमें भी आई इसमें भी आई, सब में धारा का मान समान है। तो इसका मान विभव या विभवांतर का जो मान क्या आएगा, E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। बहुत ईजी है बच्चों, E3 माइनस आई आर थ्री, दैट्स ऑल। अब देखो ये E1 इसको पास में ले आओ, E2 प्लस इसको पास में ले आओ, इन सब का माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दो और I को कॉमन निकाल दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस सभी बैटरियों के इंटरनल रेजिस्टेंसों का योग हो जाता है। ये आ गया कॉम्बिनेशन। अब देखो मैं कह दूं यदि इफ यहाँ लिख सकते हो एज शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रोस, यहाँ इसको एक्रोस रेजिस्टेंस R V इज इक्वल टू आई आर वी ए माइनस वी डी। इफ R इक्विवेलेंट जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको क्या बोलेंगे, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, एंड ये जो है E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, इसको कहेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो V का जो मान आएगा ना बच्चों वो आएगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, दैट्स ऑल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम कहेंगे नीचे वाला लाइन में, ये उतार दो बच्चों, यहाँ तक चित्र भी बना लो अच्छे से। ठीक है, अब अपन कहेंगे कि I इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये इधर आके घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। I इज इक्वल टू होगा E माइनस E इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। समझ में आया तुम लोगों को? कुछ समझ में आया होगा कि I इज इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वलेंट समथिंग। दूसरा V की जगह अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R था तो इसको I इंटू R भी तो कह सकता हूँ, R इक्वलेंट। ये भी सही बात है। ठीक है, और अगर कहें E इक्वलेंट क्या होगा तो वो I R माइनस ये प्लस, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो वापस,
ये इसके साथ जुड़ जाएगा जाके, आर इक्विवेलेंट, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि यूँ समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम जो संयोजन है उसमें प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा कि ई इक्विवेलेंट का जो मान होगा ना वो सभी बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का योग होगा। ठीक है, ये याद रखो, नीचे लाइन लिख देंगे। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में सभी बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का योग होता है। ठीक है, यदि n सेल जुड़े हो, सेल का मतलब बैटरी है, जुड़े हो, इफ n सेल आर कनेक्टेड देन E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश सो ऑन। इफ ये अगर बराबर हो जाए E1 बराबर E2, सब बैटरियां समान विद्युत वाहक बल की हो, E की हो, तो E इक्विवेलेंट जो होगा ना वो होगा N इंटू E के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और I का जो मान आएगा ना बच्चों, I का मान वो होगा N इंटू E अपॉन, ये भी सूत्र सही है बच्चों ढंग से देखें तो। ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। यस, एन को कॉमन भी निकालो तो ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एन, आर बाई एन, ये भी फॉर्मूला सही। आपको बैटरियों की संख्या दे दें और बाह्य प्रतिरोध का मान दे दे, उसका विद्युत वाहक बल दे दे और आंतरिक प्रतिरोध दे दे, तो उससे प्रवाहित धारा का मान भी आप ज्ञात कर सकते हो। ये कुछ एक हमारे पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ तथ्य थे, हमने डिटरमाइन किया। समांतर क्रम संयोजन में जस्ट इसके उल्टा वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन समांतर क्रम संयोजन करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।